तो दोस्तों आज 5 जून है। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी मनाया जाता है और मैंने सोचा आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के अवसर पर, शुभ अवसर पर मैं आपको प्रकृति के बीच में लेकर आऊं और हम कुछ बातें करें जो काफ़ी महत्वपूर्ण है हम सबों की ज़िंदगी में एक फ्रीडम पाने के लिए। फ्रीडम मतलब एक ऐसी ज़िंदगी जहां पर हम वो कर रहे हैं जो हमें करना पसंद है, अपनी प्लानिंग के हिसाब से, अपने हिसाब से कर रहे हैं। ज़िंदगी में दूसरों की सुनना भी ज़रूरी है, लेकिन उन लोगों की सुनिए जो आपको बड़ा होते हुए देखना चाहते हैं। और इसीलिए ज़िंदगी में कोच का होना काफ़ी ज़रूरी है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ये बात। और मैं ये बात बोल रहा हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, क्योंकि अगर आप अपने कुछ दोस्तों से बात करना चाहेंगे, अपने सो कॉल्ड वेल विशर से बात करना चाहेंगे, मेरे ख्याल से आप लोगों को मालूम होगा कि काफ़ी लोगों को कि वेल विशर्स मतलब शुभ चिंतक, और ज़्यादातर शुभ चिंतक ऐसे होते हैं जो आपका शुभ होते हुए देखकर चिंतित हो जाते हैं तो आपको उनसे बात करके कुछ फ़ायदा नहीं होने जा रहा है। होगा सिर्फ ये कि वो आपको कुछ ऐसे सुझाव देंगे कि चल यार मस्त रहे यार, चिल कर यार, ज़िंदगी में सब चलता है यार, कुछ घुटने में परेशानी होती है चलता है यार, करियर में कुछ प्रॉब्लम है चलता है यार, रिलेशनशिप्स में कुछ प्रॉब्लम है चलता है यार, चलने दे यार, यही ज़िंदगी है, इसी का नाम ज़िंदगी है। बिल्कुल गलत बिल्कुल गलत। उनके लिए बोलना आसान है, क्योंकि जो दूसरा काम है जिससे वास्तविक तौर पर आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी, बड़ी होगी, वो उनके लिए करना या उसके बारे में बात करना मुश्किल है। क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो एक ऐसा काम है जो वो नहीं कर रहे हैं और वो नहीं चाहते कि आप भी करें। और वो काम है अपनी ज़िंदगी को बेहतर दिशा देने के लिए सकारात्मक प्रयत्न करना और प्रोएक्टिवली करना, समय के पहले करना, ज़रूरत के पहले करना, इन अ प्रोएक्टिव मैनर। आपको मालूम है कि प्रोएक्टिव और रिएक्टिव दो तरह के अप्रोच होते हैं। तो अपनी ज़िंदगी में गोल्स का निर्धारण करना, एक विज़न के बारे में सोचना, अपने ज़िंदगी के पर्पस को ढूंढना, हर दिन का प्लान बनाना, हर सप्ताह का प्लान बनाना, छोटी छोटी बातें, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। अपनी हैबिट्स को बदलना, इन सारी चीज़ों को करने में मुश्किलों का सामना होगा, लेकिन इसमें मज़ा भी। अब देखिए, अब सुबह में 6:15 का समय हो रहा है और अगर कोई एकमात्र समय है पूरे 24 घंटे में जब मैं इस तरह के वीडियोस की शूटिंग कर सकता हूँ आराम के साथ में। आई हैव टेकन माई बाथ, आई हैव गॉट रिफ्रेश्ड एट 6:15 इन द मॉर्निंग एंड दिस इज़ गोवा। मुझे मालूम है कि गोवा में लोग देर रात तक जगेंगे, पार्टीज़ होंगी, करेक्ट, मस्ती होगी, और उसके बाद लोग सोते हैं देर तक सुबह में। और मैंने सोचा इसी बात का फ़ायदा उठाया जाए दुनिया जैसे चलती है उसे समझना ज़रूरी है, क्योंकि उससे ही आप अपने कामों को, अपने कार्यों को सही तरीके से कर पाएंगे। तो ये सुबह का जो समय है 6 से लेकर 7:30-8 के बीच में, ये मेरा सबसे प्रीमियम समय है। प्रीमियम मतलब कि यही समय जब मैं बाहर निकलता हूँ, वॉकिंग करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ। मेरा आई वॉच मेरे साथ में, मेरा कोच, मेरा गाइड जो मुझे बताता है कि कितनी दूर मुझे चलना है, कितनी देर तक एक्सरसाइज करनी है, और मैं यही समय इस्तेमाल करता हूँ अपने वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए। तो दोस्तों, अपने वेल विशर से बात करके आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा, अपने दोस्तों से बात करके बिल्कुल फ़ायदा नहीं होगा। दोस्त बोले चल यार, चिल मार यार, पार्टी कर यार, गोवा है यार। मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ। सुबह उठ के क्या करना है, आपको डिसीजन खुद लेना होगा और ये रियलाइजेशन आपको खुद पैदा करनी होगी कि हाँ भाई, कुछ बदलने की ज़रूरत है। और जब भी आपको लगता है कि आपको बदलने की ज़रूरत है, तो आपको सिर्फ एक काम करना, वो है आपको मेरे साथ एक 1-to-1 कॉन्वर्सेशन, 1-to-1 कोचिंग कॉल बुक करना है। और दोस्तों, मैं बता दूं कि मेरे जो इनिशियल 1-to-1 कोचिंग कॉल्स हैं, जो लोग बुक कर रहे हैं, काफ़ी लोग देश के अंदर अभी तो है, देश के बाहर भी मैं जाने जा रहा हूँ, देश के बाहर भी मैं लोगों तक पहुँचने जा रहा हूँ कुछ ही दिनों में, कुछ सप्ताह नहीं, कुछ दिनों में। ऑलरेडी कुल्लू मनाली, उत्तराखंड, कन्याकुमारी, काफ़ी सारे जगहों से लोग मुझसे बातें कर रहे हैं। और ये कोचिंग कॉल मैंने इतना अफोर्डेबल कर दिया है, एक कॉल जो एक पिज़्ज़ा की कीमत से भी सस्ता है। पिज़्ज़ा के 3-4 स्लाइसेस खाएंगे, कैलोरीज मिलेगा, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, मज़ा तो आएगा उसमें, इंस्टेंट प्लेजर तो आएगा, मज़ा आएगा, लेकिन बाद में कुछ ऐसा फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आपने ये कोचिंग कॉल बुक कर दिया तो ज़िंदगी इतनी खूबसूरत होगी जितनी खूबसूरती आप पीछे देख रहे हैं, हर तरफ देख रहे हैं। और ये बिल्कुल एक ऐसी बात है जो मैं पूरे कन्विक्शन के साथ में कह रहा हूँ। आप एक कोचिंग कॉल बुक करके तो देखिए आप और दोस्तों, शुभचिंतकों
और परिवार के सदस्यों से भी बात करके बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। परिवार के सदस्य आपको प्यार करते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण आपका परिवार आपके लिए। मैं तो कहता हूँ आपका परिवार आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो साथ में रहेंगे तो आप ज़िंदगी में हर चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ज़िंदगी को और बड़ा करने के बारे में, और उसके लिए आपको चाहिए एक्सपर्ट मतलब एक ऐसा इंसान जो उस रास्ते पर ऑलरेडी चल चुका है और बाकी सारे रास्तों को भी ट्राई कर चुका है। जिस रास्ते पर आप चलने की शुरुआत करने वाले हैं और उसे मालूम है कौन सा रास्ता सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा सुरक्षा के साथ में आपको अपने गंतव्य या लक्ष्य या गोल तक लेकर जाएगा, डेस्टिनेशन तक लेकर जाएगा। इसे कहते हैं कोच। दोस्तों, ये बात है 2018 की, जब मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ जो कि बहुत ही एक रोमांचक पल था। मैं कहूँगा मुश्किल पल था उस समय, और मैंने देखा कि मैं वो करने पर मजबूर हूँ जो करना मुझे पसंद नहीं था, और जहाँ पर मेरी शक्तियाँ मौजूद थी और जहाँ मुझे कुछ बड़ा करने का मन कर रहा था, वहाँ पर आसपास के लोग मुझे काम करने नहीं दे रहे थे। तो आसपास के लोग आपको अपनी कमजोरियों का याद दिलाएंगे, आपको अपने कमजोरियों के क्षेत्र में काम करने पर मजबूर करेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आप अगर अपने मजबूती, अपने स्ट्रेंथ के फील्ड में आ गए तो फिर आपका कोई मुकाबला है ही नहीं। क्योंकि आप सचिन तेंदुलकर या विनोद कांबली या किसी भी इंसान का नाम ले लीजिए, आप किसी भी फील्ड में, उससे बड़ा काम आप कर सकते हैं, और इसीलिए लोग आपको इसके बारे में बताएंगे नहीं। और वहाँ पर आपको मिलना है एक ऐसे इंसान से जिसका पैशन है, जिसका पर्पस है, और जिसके अंदर एक ऊर्जा कूट कूट कर भरी हुई है आपको अपने बेहतरीन वर्जन को प्राप्त करने में मदद करने के लिए, आपके साथ चलने के लिए। और मैं ऐसा इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने खुद देखा अपनी ज़िंदगी में कि कुछ कोचेज़ के साथ मैंने कुछ समय बिताया था और मेरी ज़िंदगी बदल गई हमेशा के लिए। लेकिन एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन का ये एक प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो बिना कोच के पूरी नहीं होती है। इसमें काफ़ी सारे बदलाव लाने पड़ते हैं ज़िंदगी में। मूल तौर पर 4 से 5 बदलाव होते हैं, लेकिन उन 4-5 बदलावों के अंदर में भी काफ़ी सारे छोटे छोटे माइक्रो एक्शंस होते हैं, और ये सारे एक्शंस मैं अपने मेंटीज़ की ज़िंदगी में उतारता हूँ, उनको उतारने में मदद करता हूँ, उनको प्रेरित करता हूँ, उनको रास्ता दिखाता हूँ, क्योंकि मैं इस रास्ते पर चल चुका हूँ, इन रास्तों पर मैं चल चुका हूँ। नहीं तो 1 साल में मैं 6 किताबें पूरी नहीं कर पाता, और अभी मेरे पास कम से कम 12 किताबों के आइडियाज़ हैं। मैं ये सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक ऐसा उदाहरण जो मेरे दिल के काफ़ी करीब है, जिसके बारे में मैं कन्विक्शन के साथ में कह सकता हूँ। अगर आप किसी भी बड़े इंसान का उदाहरण लेंगे, और मैं पूरी विनम्रता के साथ में बोल रहा हूँ, कोई तुलना नहीं है, बहुत सारे इंसान हैं जो ऑलरेडी काफ़ी बड़ा काम कर चुके हैं, उनसे बातें करिए, आपको आइडिया लगेगा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा किया है जो आम लोगों ने नहीं किया है, और यहीं पर बड़ा होने का सारा राज छुपा हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं विलास रिजॉर्ट रियो है, ये बागा बीच से नज़दीक में है, और ये विलास हैं जहाँ पर CEOs या जो भी बड़े लोग आते हैं वो लोग यहाँ ठहरते हैं। और मैंने भारतवर्ष के एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर का एक पिक्चर देखा था कुछ समय पहले, इसी विला के सामने। मैं अब समझ पा रहा हूँ, मैंने जो पिक्चर देखा था इसी लॉन में, नदी के किनारे, और मैंने उसमें सोचा था एक बार चल के देखते हैं इस रिजॉर्ट में है क्या। और मैंने पाया कि इस रिजॉर्ट में पूरे नॉर्थ गोवा का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है, जहाँ पर 1,500 के आसपास लोग एक साथ बैठ सकते हैं। और उसी कन्वेंशन सेंटर में 1,500 से ज़्यादा लोगों को इंस्पायर करने के लिए वो मोटिवेशनल स्पीकर आए हुए थे। और मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ दिनों में मैं भी ऐसी जगहों में आने जा रहा हूँ, और जहाँ पर हज़ारों लोग एक साथ अपनी ज़िंदगी को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करने के सीखों को, के गुर को, के सीक्रेट्स को, के मंत्रों को, रहस्यों को जानेंगे। अब ज़िंदगी में बहुत सारी बातें हैं बड़े होने के बारे में, जो रहस्य तो नहीं है लेकिन फिर भी लोग कर नहीं पाते हैं। नोइंग समथिंग इज़ वन एस्पेक्ट एंड डूइंग समथिंग अबाउट what you already know is entirely different. And let me give one example. Right now it's early morning hours, and you can see that it's only me on this spot. Morning is something which is magical, otherwise I would not have been able to reach out to you through this video and through all the books which I have written.
but still how many people could think of waking up early in the morning? And when I say early in the morning, it's not too early, it's 6:39 now, 6:40, but still people will start pouring in here when they want to do swimming. ये दुनिया है इंस्टेंट प्लेजर, मस्ती की। स्विमिंग करना अच्छी बात है, मैं ये कह रहा हूँ कि लोग यहाँ आएंगे, नाश्ता करेंगे पहले आराम से, उसके बाद आएंगे 10 बजे और तब तक तो मेरी सारे वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगे, मेरे बुक्स के आइडियाज़ मैं लिख डालूँगा, मेरा कोचिंग सेशन भी है अगले 50 मिनट में 7:30 में, वो भी मैं कर डालूँगा। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मॉर्निंग आपकी ज़िंदगी का सबसे अभिन्न अंग होना चाहिए। लेकिन ये जानने के बाद में कितने लोग इस बात को अपनी ज़िंदगी में उतार सकते हैं? आप बोलेंगे ये तो गोवा है, गोवा में तो मस्ती करने का अधिकार है। मैं आपको पूरे दावे के साथ बोल रहा हूँ कि जो लोग ऑफिस में जिस तरह का बिहेव करते हैं, जिस तरह की व्यक्तित्व को प्रदर्शित करते हैं, वैसा ही व्यक्तित्व घर में ही प्रदर्शित करते हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो बहुत बड़ा एनर्जेटिक ऊर्जावान CEO है कंपनी में और घर में आकर बहुत ही ज़्यादा डल फैमिली मैन है, ऐसा नहीं होता है। जिनमें एनर्जी होती है वो हर जगह दिखाते हैं। तो बिल्कुल मान लीजिए जो लोग यहाँ पर देर से उठते हैं वो घर में भी देर से उठेंगे। हाँ, यहाँ पर हो सकता है वो 9 बजे उठते होंगे, घर में उठेंगे 7 बजे 7:30 बजे, लेकिन 7 बजे मतलब देर तो हो ही गई। मुझे मालूम है कितने बजे उठना चाहिए, इसलिए 7 बजे तो बिल्कुल देर हो गई। तो हैबिट्स नहीं बदलते हैं दोस्तों, आप देखेंगे हैबिट्स नहीं बदलेंगे, उनकी डिग्रीज बदलेगी लेकिन हैबिट्स नहीं बदलेंगे। आप सेम इंसान रहते हैं हर जगह। तो सबको मालूम है कि सुबह उठना है, फिर भी कितने लोग उठ पा रहे हैं आप देख सकते हैं पर आसपास प्रकृति जग गई है, चिड़ियों का कलरव आप सुन पा रहे हैं, मैं सुन पा रहा हूँ और आप देख सकते हैं पूरे एरिया में सिर्फ मैं ही हूँ। तो दोस्तों ये है कहानी लोगों के ट्रांसफॉर्मेशन की। मुश्किल इसलिए है कि लोगों को मालूम है कि सुबह उठना ज़रूरी है, फिर भी लोग उठ नहीं पाते हैं। लोगों को कुछ बातें मालूम है ट्रांसफॉर्मेशन की, लेकिन लोग कर नहीं पाते हैं। आज मैं जो भी हूँ और कल मैं जो भी होने जा रहा हूँ, वो सब कुछ अगर आप कोर पर देखेंगे ना, मूलभूत तौर पर वो सब कुछ एक कारण से, और वो है सुबह की शक्ति को मैंने अपनी ज़िंदगी से जोड़ दिया है। किताबें, वीडियोस, कोचिंग, 1-to-1 कोचिंग, अब मैं 1-to ग्रुप कोचिंग भी शुरू करने जा रहा हूँ, जिसको मैं बोलता हूँ ड्रीम लाइफ गुरुकुल, DLG, ड्रीम लाइफ गुरुकुल, जहाँ पर मैं एक साथ 10 या 20 लोगों को एक बैच में वो सारे सूत्राज को अपनी ज़िंदगी में उतारने के लिए प्रेरित करूँगा और उनकी ज़िंदगी में उतरवाऊँगा जो मुझे मालूम है उनकी ज़िंदगी को और बेहतर और खुशमय और सफल बनाने में मददगार साबित होंगे। ये सब कुछ होता है दोस्तों, ये दुनिया बदलती है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट एक बात है और वो है आपको अपनी ज़िंदगी में एक कोच चाहिए, एक मेंटोर चाहिए। आइए मेरे साथ बात कीजिए, मुझसे कॉल कीजिए, एक कॉल सेटअप कीजिए और फिर देखिए कैसे आपकी ज़िंदगी खूबसूरत होती है। आपकी सारी परेशानियों का निदान आपको मिलता है। सारे सॉल्यूशंस आपके प्रॉब्लम्स के आपके अंदर में हैं, सारे सॉल्यूशंस आपके अंदर में हैं। और अगर ज़िंदगी में प्रॉब्लम है तो उसमें कहीं ना कहीं आपका योगदान है तो अपने आप को समझने की ज़रूरत है, इस दुनिया को समझने की ज़रूरत है। और मैं यहाँ पर रुकूँगा, कुछ सीक्रेट रहने दीजिए कोचिंग के बारे में। ये एक ऐसी मज़ेदार प्रक्रिया है जिसके बारे में बात करके मुझे मुस्कुराहट आ जाती है मेरे चेहरे पर और ये मज़ा आ जाता है। मेरे मेंटीज़ हैं जो एक बार शुरू करते हैं मेंटरिंग प्रोग्राम तो चलते रहता है ये और ये ज़िंदगी भर चलता है। हालांकि इसका एक टाइम होता है 4 महीने या 6 महीने का, लेकिन उसके बाद भी ज़िंदगी भर वो कनेक्टेड रहेंगे। ऑलरेडी मेरे साथ ऐसे मेंटीज़ हैं जो 3-4 सालों से मेरे साथ हैं और अभी तो मैंने मेंटरिंग प्रोग्राम को काफ़ी ज़्यादा फॉर्मल करने की दिशा में काफ़ी बड़े कदम उठाए हैं और कम से कम 3 से 4 से 5 वेबसाइट डिज़ाइनर्स की टीम है, सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स की टीम है जो काम कर रही है। तब जब मैं यहाँ गोवा में हूँ आपसे बात करते हुए। और दोस्तों लेट्स रियलाइज़ वन थिंग, लाइफ इज़ गोइंग टू ट्रांसफॉर्म। द ओनली थिंग विच वी नीड is a person who is willing to transform his or her life, and that means the key thing which is going to be required is a person who is hungry for transformation, and that might have happened because of various reasons. Maybe you are not happy with your corporate life, maybe you are not happy with your relationships, maybe there is something which is not very good, there is some pain which you want to get rid of. Believe me, I am there with you. All the best wishes, and I'll join you over yet another beautiful video. Thank you.